राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। प्रतिवर्ष पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से जातकों को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सफलता, सुख, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु की व्रत करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य सुने। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा संपूर्ण होती है और जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक चंपावती नाम की एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम महिष्मान था। उसके 4 पुत्र थे और उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह लुम्पक बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्रियों के साथ गमन करता और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का सारा धन व्यर्थ करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सभी सुपुत्रों की वह निंदा करके मन ही मन अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी थी, परंतु वह राज्य का युवराज होने के कारण सब राज्य के लोग चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और कोई भी कुछ नहीं कर पाता था और किसी से भी इतना साहस भी नहीं था कि कोई जाकर लुम्पक की राजा से शिकायत करे। लेकिन एक दिन लुम्पक के सभी बुराइयों का अंत आया और एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों के बारे में सब कुछ पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा त्यागते ही लुम्पक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य के बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा बुरे कर्म करने लगा और वह रात में जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु और पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय वन था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात भर सो नहीं सका और उसके हाथ और पैर अकड़ गए थे। वह रात बड़ी कठिनाइयों से बीती, किंतु सूर्य भगवान के उदय होने पर भी उसका मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य भगवान के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर बैठ गया और दोपहर की धूप तपने की वजह से उसके हाथ पैर थोड़े बहुत काम करने लगे। किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में
वह इधर उधर फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था और इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर वापस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसको भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को खा नहीं सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहा ये फल, उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। अतः उसने उन फलों को पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख दिया और दुखी हो गया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है। मैं इन फलों को नहीं खा सकता। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह दुखी मन से रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर वापिस उस राज्य में और राज्य प्राप्त कर सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो नारायण भगवान की